गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है और उसके आगे बेल आइकन है, वो जरूर दबाएं। आज हम स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात करना चाहते हैं। आपकी बुक में चैप्टर 5 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में है। इसे शॉर्ट में हम एपी कह सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले सवाल ये बनता है, एपी होती क्या है? व्हाट इज एन एपी? एपी इज ए पैटर्न ऑफ नंबर्स। एपी नंबर्स का एक पैटर्न है विच एवरी टाइम, उसका हर टर्म हैव ए कॉमन डिफरेंस, ए इक्वल कॉमन डिफरेंस फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। उसका हर टर्म, एपी का हर टर्म है वो अपने से पहले वाले टर्म से इक्वल कॉमन डिफरेंस रखता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। हम ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, 30। आप कहोगे ये तो 3 की टेबल है। यस, ये भी एक एपी है। इसमें हम देखते हैं एपी की जो शर्तें बताई गई है कि कौन एपी हो सकता है, नंबर का पैटर्न है और इसका हर टर्म, ये टर्म कहलाएंगे स्टूडेंट्स, इसका हर टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म से इक्वल कॉमन डिफरेंस रखता है। सब में 3 का डिफरेंस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न है नंबर्स का जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एपी के खास नियम। एपी का जो पहला नंबर होता है उसे हम स्मॉल ए से लिखते हैं। इसे जो अगला होगा, जो सेकंड टर्म होता है, उसे A2 से लिखेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, A3, A4 आगे बढ़ते गए। ये हमें पता है इसका जो कि 10वां पद है, ये 10th टर्म है, इसलिए इसका नाम A10 होगा। इसी प्रकार यदि हम 11 टर्म लिखना चाहें तो हमें पता लग चुका है कि इनके अंदर सब में कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, इसलिए इसका अगला टर्म है वो 33 होगा और उसका नाम होगा A11। ये नोबल है क्योंकि हमें इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो पहले से पता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, जब nth टर्म की बात करें, an, इसका nth टर्म कौन सा होगा? n का यहाँ पे अर्थ है नंबर ऑफ टाइम। कोई सा भी दे देंगे हमें तो वो नो करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इन सब के बारे में, फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। ये ए है, ये को सीधा लिखा जाता है। यदि इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया जाए तो अगला टर्म आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म है स्टूडेंट्स, उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस डी। डी का अर्थ है कॉमन डिफरेंस। आपकी बुक में कॉमन डिफरेंस के लिए डी शब्द काम में दिया गया है। a प्लस डी इसका फॉर्मूला हो गया है। इसी प्रकार इसमें यदि 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़े ए में, पहले वाले में एक बार यहां जोड़ दिया और एक बार यहां, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 2d। इससे नेक्स्ट a प्लस 3d, इसमें a प्लस 9d, इसमें a प्लस 10d। यहां पे आपने एक बार देखिए क्या, जैसे हम बात करते हैं 4th टर्म की, यहां पे n है वो 4 है, उससे एक कम कर दो d 3, a जुड़ जाएगा और इस जितना भी नंबर दे रखा है टर्म का उससे एक बार कम d जोड़ दो। जैसे इसमें 3 है तो हमने 2 लिया है, या 10 है तो यहां हमने 9 लिया है, 11 है
तो 10 लिया है। वैसे यदि इसका फॉर्मूला बनाना हो तो ए में यानी फर्स्ट टर्म में जो n दे रखा है उससे 1 कम करके d से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे तो कुछ दे रखा है इसलिए हम n में से 1 कम कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बन गया आपका। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी एपी दे रखी है उसका टर्म फाइंड करना है, कोई सा भी टर्म जो हमें देवे उसके लिए यह फॉर्मूला काम में आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 11 में से हमने 1 कम किया, 10 को d से मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही यहाँ पे जो n गिवन है n में से 1 कम किया है और d से मल्टीप्लाई किया है। तो स्टूडेंट से फॉर्मूला आगे काम में आने वाला है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया एपी वही होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस हर टर्म में इक्वल होगा। तो हमें किसी भी नंबर पैटर्न को ये देखने के लिए कि वो एपी है या नहीं, कम से कम दो टर्मों के बीच कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो यहां हम पहला फाइंड करते हैं और फिर उससे नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं। d इक्वल टू ये a2 है, ये a1 है, a2 माइनस a1। ऐसे ही सिमिलरली इनका फाइंड करें यदि हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो ये a3 है, ये a2 है, a3 माइनस a2। स्टूडेंट्स कोई गलती न हो इसलिए दो ब्रैकेट बना के बीच में माइनस का साइन लगा देना है। दो ब्रैकेट बना के बीच में माइनस का साइन, कई बार माइनस के नंबर होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। हमें अब इनकी वैल्यू रखनी है। a2 है 6 माइनस a1 है 3। इसका सीधा सा अर्थ हो गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 6। ऐसे ही a3 की वैल्यू इस ब्रैकेट में रखेंगे, a3 की वैल्यू है 9, माइनस लगा हुआ है, a2 की वैल्यू है 6। इसका सीधा सा मतलब हो रहा 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 10। यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर पैटर्न एक एपी। अब आपको एपी का कंसेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। कोई भी नंबर पैटर्न जिसके सभी टर्म में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है वो एपी होता है। और एपी का डी भी आपको मैंने निकालना बता दिया है, और एपी के जो टर्म है उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हम एक्सरसाइज 5.1 पे चर्चा करेंगे। यदि आपके पास पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है या वैसे ही अवेलेबल है तो देखिए, मेरे पास मोबाइल पे अवेलेबल है 5.1। इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं पहले में, और ये पूछा गया है कि जो गिवन सिचुएशन है उनमें से कौन सी एपी है और क्यों एपी है। ये मैंने बता दिया है क्यों एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो एपी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं, लिखने में तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो लंबा बनेगा। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद में टैक्सी का किराया, वेयर द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी है वो 15 रुपीज किराया देगी, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख देते हैं हम, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15, फेयर फॉर ईच किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट केयर इज इक्वल टू ₹8। अब यहां पे हम देखें फर्स्ट किलोमीटर में
15 रुपीज फेयर हो गया है। उसके बाद में अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और बढ़ेंगे। तो यदि कोई आदमी 2 किलोमीटर गया तो उसको कितने देने होंगे? 15 तो फर्स्ट के लिए थे, अगले के लिए 8 और, यानी कुल मिला के 23। इसी प्रकार आगे देखें, थर्ड किलोमीटर के लिए ये 31 हो जाएगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब ये एपी है या नहीं ये आप खुद देख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है सब में 8 8, इसलिए हम कह सकते हैं यस here d is equal, common difference is equal, so it is an AP. Question number 2 देखिए, फर्स्ट का 2, the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यहाँ पे बात कर रहा है एक सिलेंडर में एयर का वॉल्यूम जो कि पंप से हर बार 1/4 रिमेनिंग का, यहाँ पे गौर करना, रिमेनिंग का 1/4 पंप कर रहा है। हम ये मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है एयर का वो V है, V में से 1/4 लेस हो गया तो सीधी सी बात पड़ी है 3/4V बचेगा दूसरी बार के लिए। तीसरी बार के लिए हम देखें तो इसका 1/4 और निकलेगा, रिमेनिंग का निकलेगा। सीधा मत कर देना 1/2V, क्योंकि वो तो रिमेनिंग का नहीं है, वो तो सीधा सीधा चलता जाएगा जब सब में लगातार 1/4 घटाते जाए। तो तीसरे के लिए 3/4V की स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होगा, इसलिए यह एक एपी नहीं होगा, इट इज नॉट एन एपी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। फर्स्ट के लिए, फर्स्ट मीटर डिगिंग करने के लिए 150 रुपीज है और फिर ईच मीटर के लिए 50 रुपीज बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इक्वेशन जो इसका सब क्वेश्चन था पॉइंट पहले वाला वैसा ही आ गया सेम। फर्स्ट मीटर के लिए 150, फिर अगले के लिए 50 बढ़ाने हैं, देन 200, उससे अगले के लिए बढ़ाने हैं 250 और ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए यस इट इज एन एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 देखिए, समझ में आ गया ना, बहुत इजी है, फर्स्ट वाले की तरह ही है। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए, मैं पढ़ देता हूं। द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड ए कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट की रेट है 8% पर एनम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो जो अमाउंट था वो 10,000 रुपीज है, उसके बाद में अगले साल का अमाउंट निकाल ले। इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें उसका फॉर्मूला 10,000 into 1 plus R/100 की पावर टाइम। नेक्स्ट ईयर के लिए 10,000 into 1 plus 8/100 की पावर 2। स्टूडेंट्स इनके अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे इनके अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट एन एपी। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको देखना चाहते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। हमें ए और बी दिए गए हैं और अब हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म है वो लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट लिख देता हूं। सेकंड का फर्स्ट देखिए, ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10। हमें 4 टर्म लिखने हैं। फर्स्ट टर्म होता है ए, दूसरा A2, तीसरा A3
और चौथा A4। कंसेप्ट क्लियर करते समय मैंने इनके फॉर्मूला बताए थे। ये तो सीधा A ही होता है, ये A प्लस D होता है, यानी 10 प्लस 10, क्योंकि D की वैल्यू 10 है, ये 20। ये A प्लस 2D होता है। आप फॉर्मूला बना सकते हैं, मैंने बताया था जितना L है उससे कम D लेना है, A में जोड़ देना है। तो 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट A4A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। देन AP इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म A 10 आया, A2 है वो 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। 4 टर्म हमने इसके निकाल दिए हैं और ये भी बन गई है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें A है वो -2 है और D 0 है। ऐसा सेम ऐसे कैसे करना है प्रोसीजर सेकंड क्वेश्चन के अंदर। A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A -2 है, A2 जो है वो A प्लस D होगा। A प्लस D हम जोड़े तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 A3। इसका फॉर्मूला A प्लस 2D होगा, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 को 0 से इंटू करेंगे 0 होगा, 0 में -2 ऐड करें -2। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल्स टू -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 0, 0 -2 ऐड किया -2। देन AP इज इक्वल्स टू -2, -2, -2, -2। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मेरे को करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर कमेंट बॉक्स में वो सोल्व करके बताएं। बहुत इजी है, जैसा मैंने बताया है वैसे के वैसा ही करना है। इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके फोर्थ में A जो है वो -1 दिया गया है एंड D जो है वो 1/2 दिया गया है। स्टूडेंट सेम वैसा ही फॉर्मूला वैसे ही करना है। सबसे पहले A, फिर A2, A3, A4। यहाँ पे गलती मत कर देना, कभी इसको A1 लिख दो, ये A1 ही ऑलरेडी है। यहाँ पे A की वैल्यू -1, A2 का फॉर्मूला A प्लस D, यहाँ पे -1 पे ऐड कर देते हैं 1 प्लस 1/2। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, यहाँ पे -1 पे ऐड कर देते हैं 2 इंटू 1/2। यहाँ पे A प्लस 3D, -1 में ऐड कर देते हैं 3 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कट रहा है, मल्टीप्लाई काट दो। यहाँ पे 4 लगा के ऐसे ले लेते हैं 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा -2 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, -1/2। इसमें 1 -1 और +1 बराबर हो गया 0। इसमें -1 प्लस 3/2 अपॉन 1 लगा के ऐसे ले लेते हैं 2, 1 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम, -2 1 जा -2 प्लस 2 से डिवाइड 2 को 1 टाइम, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 1/2। देन और AP is equals to A1 -1, A2 -1/2, A3 0 and A4 1/2। स्टूडेंट्स इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस कंटेंट से संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।